नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्नैक मैन सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच चुके हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हमारे भाई साहब है जसपाल धारीवाल। तो देखिए इनके पास काफ़ी जानवर है और एक एनिमल्स इनके पास आया हुआ है जो कि गिद्ध प्रजाति का है। तो अभी आपको दिखाते हैं, जसपाल भाई से मिलवाते हैं आपको। और इनके बारे में जितने भी इनके पास जानवर है, बहुत सारे इनके हर प्रजाति के जानवर हैं, इनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। जसपाल भाई से पूछेंगे। ये तो देखिए ये एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं जसपाल भाई है। तो इनको मैं आज से मिलाता हूँ, रूबरू कराता हूँ। तो देखिए इनके पास एक एम्बुलेंस भी है जो जानवरों को रेस्क्यू करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं जसपाल भाई से। देखिए हमारे भाई जसपाल जी, जिन्होंने जानवरों को बचाने का ठेका ले रखा है, क्योंकि पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट का ही, क्योंकि हर जानवर को ये रेस्क्यू करते हैं और इनको पूरी तरह सेफली, आपको पोस्टर में भी आप थोड़ा दिखा देते हैं हम। तो देखिए हर जानवर इनके पास है, हर प्रजाति का जानवर है। तो इनके पास एक गिद्ध भी आया हुआ है, तो उसी बात पे हम चर्चा करेंगे। तो गिद्ध के बारे में इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। तो जसपाल भाई साहब, आप बताएंगे आपके पास ये जो गिद्ध है कब आया था आपके पास और कैसे पहुंचा आपके पास, और कैसे आपने इसकी केयर की है? सबसे पहले नमस्कार सभी साथियों को। ये गिद्ध आया था जी मेरे पास 1 नवंबर 2022 को। इसकी मैंने डेट भी मेंशन कर रखी है गिद्ध की फ़ोटो बनवा के अपने कमरे के ऊपर। तो ये 1 नवंबर से आज शायद 25 नवंबर हो गई, 25 दिन हो गए इसको मेरे पास आए हुए। ये एक्चुअल में आया था श्री मुक्तसर साहिब में, जसमिंदर बराड़ मेरा एक मित्र है, उसके पास आया था ये। इसके जो लेफ़्ट शोल्डर है उसमें इंजरी थी, तो यहाँ ये तकरीबन 5-7 दिन तो अंडर ट्रीटमेंट ही रहा है। उसके बाद धीरे धीरे इसने फ़्लाइट लेनी शुरू की है, तो अभी ये उड़ के वापस आ जाता है हमारे पास। तो आपको दिखाते हैं वो गिद्ध भी, देखिए आपको। तो देखिए काफ़ी बड़ा गिद्ध है। तो जसपाल भाई से पूछते हैं कि ये कितनी उड़ान भरता है, कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है ये? इसकी जो विकीपीडिया के अनुसार अगर हम इसकी उड़ान की बात करें तो अभी तक कोई इसकी उड़ान को मतलब जज नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें बताया गया है कि ये 37,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो कि एक हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है उससे भी ज़्यादा हाइट पे है। तो इतनी ऊंचाई पे इसको उड़ने का बताया गया है, परंतु इसका कोई प्रमाणित ऐसा कोई है नहीं कि जिससे ये कंफर्म हो सके कि हाँ ये इतनी ऊंचाई पे उड़ता हुआ देखा गया है। परंतु जो इसकी ब्रीडिंग की बात करते हैं वो 18,000 फुट पे इसके घोंसले देखे गए हैं। 18,000 फुट पे इसकी नेस्टिंग है, वहीं ब्रीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब उड़ता उससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, तो वैसे मैंने पहले भी सुना कि हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे एरिया में भी गिद्ध बहुत पाए जाते थे, कि अब लुप्त तो होती गई ये प्रजाति। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका मुख्य कारण तो डाइक्लोफेनेक साल्ट होता है जी, जो कि पशुओं में पेन किलर के लिए यूज़ किया जाता है। उस साल्ट की वजह से ये जो गिद्धों की प्रजातियां, सभी प्रजातियां जो 8 प्रजातियां होती हैं इनकी गिद्धों की, सभी ऑलमोस्ट खात्मे के कगार पे पहुंचने वाली है भारत में। परंतु इसका दूसरा कारण ये भी है कि हमने इनके बड़े जो पेड़ थे, नीम, पीपल, बरगद, उन पेड़ों को नष्ट कर दिया, जिस वजह से ये यहाँ पर नेस्टिंग नहीं कर सकते अपने एरियाज़ में, यहाँ ब्रीडिंग नहीं कर सकते, इसीलिए ये पहाड़ों के तरफ कूच कर चुके हैं अभी। हाँ, पहले भी मैंने देखा कि हमारे यह एक भयानक जो बीमारी है, जो कैंसर तकात के रोग रहती, उनको भी ये जो पशु वगैरह मर जाते थे तो उनको पूरी तरह से खा लेते, उनका मांस ये खा लेते थे, तो ये बीमारियां हमारे एरिया में नहीं थी। अब ये बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या यही इनका भी यही एक कारण है? बिल्कुल, इसका मुख्य कारण तो यही माना जाता है, क्योंकि अगर एक पशु मरा हुआ है तो आप हिसाब लगा लीजिए, अभी हम 1,000 से 2,000 रुपये देते हैं एक पशु को उठवाने के लिए। पहले किसी का अगर कोई पशु बदकिस्मती से मर जाता था, उसको उठा के हड्डा रोड़ी में फेंकते। ये गिद्ध 1 से 1.5 घंटे के बीच में एक पूरी विशाल भैंस या गाय या बैल, कुछ भी खाकर कुछ भी, उसको 1 से 1.5 घंटे में हड्डियां तक उसकी साफ़ कर देते थे। तो आप सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा हमारे वातावरण को जो है दूषित होने से बचाता था ये पक्षी। तो जसपाल भाई, मेरा एक सवाल और है कि आप इसको खाने में क्या देते हो? अभी जैसे ये मुर्दा लाशें ही खाता है, तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हमें जो एनिमल्स का वेस्ट है वो मिल जाए, क्योंकि एक जानवर को बचाने के लिए दूसरों की जान लेना वो भी गलत है। तो हमें जैसे
बकरे कटते हैं, यहाँ मुर्गे कटते हैं, तो उनका जो मांस है वो मिल जाता है, तो हम वो मांस ला के इसको खिलाते हैं यहाँ। तो देखिए एक बात आपको और बता देता हूँ कि जसपाल भाई पहले स्नैक रेस्क्यू भी करते थे। तो जसपाल भाई आपने ये स्नैक रेस्क्यू करना किस लिए बंद कर दिया है, इसका कोई कारण? इसका कारण यही है, एक तो जो मेन बात है वो घर वाले ये बोलते हैं कि अगर तेरे को कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, ठीक तो है। पीछे बहुत सी जानें ऐसी है जिनको भी रेस्क्यू करना है। हाँ, हाँ। तो कहते भी स्नैक रेस्क्यू वाला काम है वो छोड़ के भी जो बाकी के जानवर हैं उन पे कंसंट्रेट करो। और बाकी ये है कि अगर वाइल्ड में स्नैक रेस्क्यू वाला काम अगर मैं करने लग गया, या गौशाला के जो गायों के केस है वो उठाने लग गए, तो बाकी के जो लोग हैं, जैसे अब आप स्नैक रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आपका एरिया है 70-80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर हाँ जी। आप कर रहे हैं। आपको लोग इसी प्रोफेशन से जानते हैं कि सहदेव भाई हैं वो स्नैक रेस्क्यू करते हैं। हाँ जी। तो लोगों के अंदर एक ये छवि बन जाती है कि मेरी जो छवि है वो यही है कि किसी भी तरह का पशु, किसी भी तरह का पंछी जसपाल भाई को फ़ोन करेंगे तो वो रेस्क्यू करेंगे। तो जसपाल भाई को मैं बहुत सल्यूट करता हूँ कि ये हर जानवर को रेस्क्यू करते हैं। हम अकेले एक सांप रेस्क्यू करते हैं, और गो है, गोयरे हैं, जैसे बांडी दुम्बई है, जहरीले जानवर है, उनको हम रेस्क्यू करते हैं। तो जसपाल भाई है जो कि हर जानवर को बचा रहे हैं। जो भी जानवर इनको जख्मी कहीं पे मिलता है, इनको कॉल आती है तो ये तुरंत पहुँचते हैं। इनके पास एक एम्बुलेंस भी है, तो उसमें लेके इनके यहाँ लेके आते हैं अपने। तो यहाँ इनको सब दवाई पानी भी दिया जाता है और खाना भी। जसपाल भाई, तो इन जानवरों को आप कितना यहाँ खाना बनता है? यहाँ तकरीबन एक बड़ा पतीला है खाने के लिए, जिसमें तकरीबन हम डेली का 20 किलो के आसपास चावल बनाते हैं। तो उसके बीच में जैसे हमें अभी आपको बताया, जैसे गिद्ध के लिए हम चिकन वेस्ट लाते हैं वो मिल जाता है। वो उस चावल के बीच में हल्दी डाल के, हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है इनको। गायों के लिए चारा आ जाता है, बाकी डॉग्स के लिए रोटियां बनती है डेली की 80 से 100, जो कि हमारे घर बनाई जाती हैं। तो पंछी हैं दूसरे, जैसे कबूतर, मुर्गे, खरगोश, बतखें, तो बहुत से जीव हैं यहाँ पर। 100 से 125 पशु पंछी होंगे, जिनका कि सभी का खाना पीना रख रखाव अलग है। तो सभी को उन्हीं के मुताबिक ही खाना पीना दिया जाता है। तो देखिए जसपाल भाई, एक जानवर को ही हमें पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन से जानवर हैं इन जसपाल भाई के पास। तो देखिए ये छोटा सा एक डॉगी है, ये भी शायद जख्मी था, इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये कब से आया भाई साहब आपके पास? ये जख्मी है, इसको आए तो ये आज पहला दिन है इसका, तभी ये शोर मचा रहा था, परंतु इसका इलाज चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो जसपाल भाई, मैं यही बोल रहा हूँ कि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाए, क्यों आपके पास बहुत से जानवर हैं, इनको हम पूरी तरह दिखा या नहीं पाएंगे। तो देखिए ये डॉग भी है कि इनके पास, ये पूरी तरह से अंधा डॉग है। हाँ जी। तो मैं सभी भाइयों से, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी भाई हैं, अगर बाहर से है तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जसपाल भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इन जानवरों को बचाने में इनका सहयोग करें और इनकी मदद करें। देखिए इतने जानवरों को खाना खिलाना एक बंदे की बस की बात नहीं है। अगर हाथ से हाथ मिला के चलेंगे तो ये जसपाल भाई हमारे इन जानवरों को अधिक से अधिक बचा पाएंगे। तो आपका भी सहयोग बनता है कि इन जानवरों को बचाने में। तो देखते हैं जसपाल भाई, आपके पास ये सूर है? हाँ जी, ये पिगी है। ये हमने 2 दिन की बच्ची थी, ये रेस्क्यू की थी। ठीक है। एक एफ ब्लॉक के गटर में पड़ी थी ये, और अभी ये तकरीबन 14-15 महीने की हो गई है, तब से है हमारे साथ। ठीक है भाई साहब। तो देखिए इसकी भी इन्होंने जान बचाई, गटर से उठा के लेके हैं। इसको बोलते हैं यानी सफ़ेद सूर। तो सफ़ेद सूर की ये प्रजाति है, हमारे एरिया में तो लगभग नहीं मिलेगी शायद। भाई साहब क्या बोलोगे आप कि ऐसी प्रजाति अपने एरिया में है? भाई प्रजाति तो ये नॉर्मल सूरी होंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इनकी नॉलेज तो है नहीं कि अमेरिकन है कौन से हैं, बट ये कि ये साफ़ सुथरी रहती है, तब करके ये गुलाबी रंग की है। ठीक है सर। तो ये भी लोग आपके पास हाँ, हैं? ये सभी रेस्क्यू है। पैरालाइज है ये बच्चा, उसके गले पे कीड़े पड़े हैं, वो बच्चा पैरालाइज है। इसका पैर टूटा हुआ था सामने वाला। तो अभी जैसे जैसे ये सही होते जाते हैं, इनको वैसे वैसे यहाँ से जो जिस जगह से, जिस इलाके से, जिस घर के सामने से आए, तो जसपाल भाई, आप किसी को पालने के लिए भी यहाँ से डॉग वगैरह दे देते हो? पालने के लिए भी हमारे पास जैसे जानवर बढ़ जाते हैं तो हम यहाँ से इन्हें अडॉप्ट करवा देते हैं। देखिए जसपाल भाई, इसकी आँख भी शायद, हाँ जी, इसकी आँख कीड़े खा चुके हैं। ये इसका अभी
आए हैं। इसके जो माथे के बाल हैं ये सर से लेके ये नाक तक ये सारा खाली था इसका। तो देखिए इनके पास बहुत सारे डॉग है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सभी के मेरे आइडिया से इनके कीड़े लगे हुए हाँ हैं। जी, ये सभी कीड़ों वाले केस है। 2 आ जाए हैं, उनकी एक की गर्दन और एक का सर वो पूरी तरह से गले हुए हैं। तो देखिए ये आज आपको दिखाते हैं और भी इनके पास जानवर, बहुत सारे जानवर है। बिल्ली भी है और ये डॉगी भी है और छोटे जानवर भी इनके पास है। तो आपको दिखा देता हूँ बिल्ली के पास अभी ये भी इसके हाँ ये इसके पीछे के पैर पे लगी हुई थी। अभी तो चलने फिरने लग गई, लेकिन अभी थोड़ा लंगड़ा रही है। पीछे के पैर की चोट हाँ है। ये देखिए। ठीक है। तो वो वाली भाई साहब वो छोटा बच्चा है, इसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। ये दिल्ली अडॉप्ट करवाई हुई है, तो दिल्ली उन्होंने अपना घर शिफ्ट करना था, तो इसको 5-7 दिन के लिए यहाँ छोड़ के गए हैं। दोबारा फिर अपने फैमिली में ले जाएंगे। ओके सर। तो दूसरे भी इनके पास और भी जानवर है, खरगोश भी है और बड़ा एक डॉगी भी है। ये शायद क्या बोलते हैं, बुली बुली नस्ल का इनके पास डॉग भी है। तो देखिए काफ़ी इसकी हाइट थोड़ा सा इसको होगी। तो इस डॉग की आप हाइट दे सकते हो मेरे अंदाजे से करीबन कितनी हाइट है सर इसकी? 33 इंच 33 इंच इसकी हाइट है। और ये भी कोई रेस्क्यू ये भी केस है? छोड़ा। हाँ जी, ये रेस्क्यू है, ये किसी का छोड़ा हुआ है। तो देखिए भाई साहब ने कितनी बढ़िया इसकी केयर की है। तो शायद ये हाथ लगा बहुत सही है। तो देखिए शायद ऐसे डॉग आपको घरों में नहीं मिलेंगे। इतनी ये भाई साहब केयर कर रहे हैं इन डॉग की। ये उठा के लेके आए हैं इनको और देखिए कितना सही है। पहले से पीछे कोई चोट नहीं रहा। हाँ, पिछले से चल नहीं पा रहा। चल नहीं पा रहा। वो कितने टाइम से आपके पास ये हो गया तकरीबन इसको 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो एक आपको मंकी भी दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए भाई साहब ये कहाँ से आया डॉग, ये मंकी आपके पास? ये आया गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ये काटता भी है? नहीं, ये नहीं। अच्छा अच्छा। तो इसको तो देखिए इसका एक हाथ कैसे कट गया भाई साहब? इसकी मदर के चिपका हुआ था, तो इसकी मदर जैसे जो खंभे को क्रॉस कर रही थी, तार से करंट लगा, तो उस करंट में इसकी मदर एक्सपायर हो गई और इसका एक हाथ डैमेज हो गया। तो देखिए ये मंकी है, काफ़ी शैतान है शायद। तो देखिए इसका एक हाथ भी कट गया और इसको पूरी तरह इसने भाई साहब ने, जसपाल भाई साहब ने पूरी तरह इसको सही कर दिया है। तो देखिए इनके पास खरगोश, कितने सारे खरगोश हैं इनके पास और छोटे छोटे देखिए ये बच्चे भी हैं। तो भाई साहब इनको आप दे भी देते हो किसी हाँ, को इनको लेने डॉक्टर आता? करवा देते हैं, तो डॉक्टर जाते हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, कोई भाई अपने घर में इसको पालतू बनाने के लिए तो ले जाना चाहे तो जसपाल भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हो। भाई साहब अपना मोबाइल नंबर थोड़ा आप बता दीजिए। 94 165 27 113। एक बार फिर बता दीजिए। 9416527113। देखिए जसपाल भाई का ये नंबर भी इस वीडियो में हमने डाल दिया है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानवर आपको यहाँ से घर पालतू रखने के लिए ले जा सकते हो। तो देखिए काफ़ी इनके पास जानवर है। तो मैं भाई साहब एक प्रजाति और भी देखिए आपकी, ये मुर्गी की प्रजाति कौन सी प्रजाति है? ये सिल्की है। सिल्की है। इसको थोड़ा बाहर निकालो। तो ये देखिए मैंने कुछ अलग से मेरे को दिखाई दी है। हाँ जी, ये लगे, ये फैंसी ब्रीड के मुर्गे हैं। ये भी किसी घर पाले हुए थे, उन्होंने छोड़े ये। तो देखिए ये मुर्गी देखिए कितनी सुंदर मुर्गी है। मुर्गी से हाँ, मुर्गा ही मेल है। ये मुर्गा है। तो आपको 2 नस्लें शायद इधर भी है शायद। वो सर वो कौन सी है? टर्की है, एक फ्रीजल है, एक बैंटम है। शायद ये मुर्गी है, बतख है। 6-7 नस्लें हैं। ये अलग नस्ल है, ये अलग है। इन्हें एक गाय भी रेस्क्यू की है। 2 हैं, एक दो? वो रही बछड़ी। हाँ, वो भी वो बछड़ी है, छोटी ये भी बछड़ी बछड़ी है। है, दोनों बछड़ी हैं। और ये बकरे वगैरह ये भी सब रेस्क्यू। ये सभी रेस्क्यू है। तो देखिए जसपाल भाई ने कितने सारे जानवरों को रेस्क्यू किया और इनकी केयर कर रहे हैं। तो देखिए ये ट्रक्की सर। हाँ, ये टर्की एक फ्रेंड है, उनसे गिफ्ट आए थे। ठीक है सर। और वो वाली वो मेल है, ये फीमेल है। तो देखिए वीडियो शायद हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। तो जसपाल भाई को एक बार फिर से मेरा सल्यूट है कि जसपाल भाई इतने सारे जानवरों को जो रेस्क्यू कर रहे हैं और इनका
जो इनको खाना वगैरह दे रहे हैं, तो इनमें जसपाल भाई की आपका भी हक बनता है कि इनकी मदद की जाए खाने में, क्योंकि इतने सारे जानवरों को अकेला बंदा खाना देना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो जसपाल भाई हर रोज़ इतनी सारी 80 रोटी सर आपने बताई, हाँ बन जाती है। हाँ 80 रोटी, करीबन 80 रोटियां बनती हैं और इनके लिए सभी जानवरों के लिए अलग अलग प्रकार के खाने बनते हैं। तो इनको डाला जाता है क्योंकि इसमें कुत्ता भी है, बिल्ली है, मुर्गे भी है, बंदर भी है, सूर भी है, गाय भी है, बतख भी है। तो सारे प्रकार के जानवर आपको मैंने दिखाया है। तो देखिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।